कोलकाता के सरकारी अस्पताल में रेप के बाद डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। कोलकाता पुलिस से केस डायरी ली गई और जांच शुरू कर दी गई है। और लेटेस्ट अपडेट यह कि लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में। सीबीआई के हवाले आरोपी को भी कर दिया गया है और इसके अलावा केस डायरी भी पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से सौंप दी गई है सीबीआई को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, आपको कोलकाता लिए चलते हैं रविकांत के पास और निधि श्री के पास भी मैं जाऊंगा। आरएमएल हॉस्पिटल से मेरे साथ मौजूद हैं और शशांक भी आपको पटना एम्स के बाहर से नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन रविकांत, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीबीआई की जांच जो शुरू हो गई है तो सीबीआई के लोग अब एक्शन में भी दिख रहे हैं, उससे जुड़ी क्या जानकारी वहां कोलकाता से आपको मिल पा रही है? और दूसरा, जो डॉक्टर्स हैं क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं? बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार चल रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अपना प्रदर्शन आज भी जारी रखे हुए हैं और जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी बारी बारी से इन छात्रों के पास आ रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। सीबीआई की टीम आज यहाँ पहुंची है सुबह और पहुंचते ही उसने केस डायरी ली है और उसके बाद जो संजय रॉय नाम का व्यक्ति है जिसको हिरासत में लिया गया था और उसको कोलकाता पुलिस से सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया है। और इसके अलावा सीबीआई अपनी जांच शुरू कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो आरजी मेडिकल हॉस्पिटल भी पहुंचेगी, यहाँ पर अपना जो ग्राउंड पर काम है वो भी शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले जो जरूरी कागजात थे और अब तक पुलिस की जो छानबीन थी वो सीबीआई देख रही है और उसके बाद ग्राउंड पर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने अखिलेश कल ये कहा था अपना सीबीआई को केस सौंपते हुए कि 5 दिन बाद भी जो पुलिस है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, इससे ऐसा लगता है कि शायद 3-4 दिन में सीबीआई कुछ ना कुछ अपनी ओर से फाइंडिंग जाहिर कर सकती है। बिल्कुल। अब दिल्ली में क्या स्थिति है ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये डॉक्टरों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसकी वजह से मरीज भी बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों का गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन इन मरीजों की भी फिक्र करनी पड़ेगी। निधि, ये बताइए, क्या यहां पर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे वो हड़ताल खत्म कर चुके हैं? क्योंकि खबर आई थी कि उनके भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है, जब उसकी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से हो गई तो उन्होंने हड़ताल वापस वो ले चुके हैं, लेकिन दूसरा धड़ा अभी भी अड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, यहाँ पर 2 धड़ा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर बता दूं। तस्वीर ये आपके सामने है। बड़ी संख्या में ये रेजिडेंट डॉक्टर्स है। अब ये किसी एसोसिएशन से नहीं है, ये समझना होगा। फोडा की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पास, बातचीत हुई, जिसके बाद फोडा की तरफ से ये कहा गया कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करते हैं। लेकिन ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, कॉल ऑफ नहीं करेंगे, हम इस प्रदर्शन पर अडिग रहेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरीके की घटना होती है तो रिफॉर्म की मांग उठती है। अब ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो मांग जो लंबे समय से इन लोगों की रही है। लेकिन आज जिस तरीके से कोलकाता में घटना हुई है, अब इनका कहना है कि अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के लिखित तौर पर हमें कुछ नहीं मिल जाता, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सीपीए की मांग आज आप क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगी। और क्या एक और स्पष्ट कर दें कि क्या आप लोग 2 धड़े में बटे हुए हैं, क्योंकि एक ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया और आप लोग अभी भी यहाँ पर हैं? नहीं, मुझे लगता है कुछ मिसकन्फ्यूजन हुआ है दोनों, मतलब फोडा के हम लोग बीच में। ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, हमें और कुछ नहीं मांग चाहिए, क्योंकि इस पर कमेटी बने, गठित हो, जिससे कि डॉक्टर बिना भय के काम कर सके। क्योंकि अभी दिल्ली के जितने बड़े अस्पताल हैं सब में स्ट्राइक चल रही है और देश के इतने अब बड़ी परेशानी है। ये देखिए, जरा मैं दिखा दूं कि काला पट्टा ये इन डॉक्टर्स ने बांध रखा है और ये पिछले 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का, स्ट्राइक का सीधा मतलब है कि आम जो मरीज हैं उनको परेशानी होगी। इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि मरीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चल रही है, उसमें हम भी काम कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज में। और जो ओपीडी और वार्ड्स है उसमें हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट्स है जिनकी परमानेंट पोस्ट है वो अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से उनको परेशानी हो रही है, लेकिन अगर उनको परेशानी हो रही है तो वो भी हमारे साथ आगे खड़े हो जाएं। जितनी जल्दी हमारी मांगे पूरी होगी, हमें सेफ्टी मुहैया कराई जाएगी, उतनी जल्दी हम उनकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। जरा मैं पीछे की तरफ आऊँ, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो मौजूद हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको देखिए, सभी आप सभी यहाँ पर हैं, ओपीडी में मरीज है, दिक्कत आ रही है मरीजों को, क्या आप लोग वापस सेवा पर भी जाएंगे? हम जाएंगे, जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो गलत है, उसके लिए सबको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।